अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी ये जमीन बेहद अजीबो गरीब किस्म की डिजाइन की है। हमारी जमीन के ऊपर ऐसा ऐसा अजूबा मौजूद है कि जिस तक हम पहुँच कर भी उसके बारे में अभी तक सही तौर पर नहीं जान पाए, और शायद इन तमाम अजायब के बारे में जानने के लिए हमें एक पूरी की पूरी जिंदगी चाहिए। इन अजायब में कुछ हैं दुनिया के वहशी तरीन कबीले, वो कबीले के जो आम दुनिया के इंसानों को अपने करीब फटकने तक नहीं देते। ये कबीले आज के दिन तक नहीं जानते कि आम दुनिया ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में क्या क्या तरक्की कर ली है। ये कबीले आज भी पत्थर के दौर में जिंदा हैं, और आपको ये जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि कुछ कबाइल को तो हाल ही में दरियाफ्त किया गया है। जाहिर सी बात है कि एक कबीला जब रहता ही समुंदर के अंदर है, बगैर किसी ऑक्सीजन मास्क के, बगैर किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के, तो आम दुनिया उस तक कैसे पहुंच सकती है। फिर कुछ वहशी कबाइल ऐसे हैं कि जो कि आम इंसानों को अपने करीब आने पर ना सिर्फ उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं, बल्कि उन्हें अपनी खुराक भी बना लेते हैं। आज की हैरत अंगेज वीडियो में मैं आपको दुनिया के चंद ऐसे ही कबाइल से मिलवाऊंगा कि जिनके बारे में जानकर आप ना सिर्फ हैरान रह जाओगे, बल्कि अपने आप से ये सवाल भी कर बैठोगे कि यार ये लोग आखिर हैं कौन, ये कहां से आए हैं और ये इंसान हैं भी या नहीं। ये वीडियो बेहद मजेदार, बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाजाओ कबीले या बाजाओ कौम की। इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपाइंस के दरमियान में समुंदर के पानियों में जजीरों का एक जाल बिछा हुआ है। बाजाओ कौम इन्हीं जजायर को अपनी रिहाइश गाहें बनाकर बैठी है। इस कबीले के लोगों की टोटल तादाद तकरीबन 11 लाख के करीब है। इस कौम की अक्सरियत यानी कि 95% आबादी मुसलमान है। इसके बाद इस कबीले की आबादी का 4% ऐसा है कि जिसके मजहब के बारे में कोई नहीं जानता कि ये लोग किस मजहब के पैरोकार हैं। आबादी का बाकी बचा 1% में से कुछ लोग ईसाई मजहब के पैरोकार हैं और कुछ फोक मजहब के। मलेशिया के लोग इस कबीले को पानी के खाना बदोश कहते हैं। बजाओ कबीले का मेन पेशा है मछलियां पकड़ना, और ये लोग अपनी सारी जिंदगी समुद्र के बीच में किश्तियों पर ही गुजार देते हैं। कई सदियों से नस्ल दर नस्ल चूंकि ये लोग इसी पेशे से वाबस्ता हैं, तो इन्होंने अपने अंदर एक स्पेशल क्वालिटी पैदा कर ली है। दोस्तों, ये वो क्वालिटी है जो कि आपको दुनिया के किसी दूसरे इंसान या किसी दूसरी कौम में नजर नहीं आएगी। ये क्वालिटी है पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा देर सरवाइव करने की या रहने की, वो भी तमाम तर स्विमिंग के इक्विपमेंट के बगैर, यानी कि नो ऑक्सीजन मास्क, नो ऑक्सीजन टैंक। एक आम आदमी तमाम तर प्रैक्टिस करने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा पानी के अंदर 3 से 5 मिनट तक ही सरवाइव कर सकता है। बाजाओ कबीले वाले पानी के अंदर 10 से 15 मिनट बड़े आराम से गुजार सकते हैं, वो भी बिना सांस लिए। इन 10 से 15 मिनट्स के बीच में इनके हाथ में नेजा होता है और उसी नेजे से ये मछलियों का शिकार भी करते हैं, यानी कि पानी के अंदर इनकी फिजिकल एक्सरसाइज भी जारी रहती है। ये लोग डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन 5 से 10 घंटे समुद्र के पानियों के बीच में ही रहते हैं। अपने इसी तर्ज जिंदगी की वजह से ये लोग समुद्र के पानियों में इतनी गहराई में भी बड़े आराम से चले जाते हैं कि जहाँ पर एक माहिर गोताखोर भी जाने से पहले 2 मरतबा सोचे, वो भी तमाम तर सेफ्टी मेजर्स और तमाम आलात या इक्विपमेंट के साथ। बाजाओ कबीले के बारे में कहा जाता है कि इस कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोगों की स्प्लीन, या जिसे हम उर्दू में तिल्ली कहते हैं, वो एक आम इंसान की निस्बत ज्यादा बड़ी होती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये लोग पानी के अंदर ज्यादा लंबा अरसा बड़े आराम से गुजार लेते हैं। इसके अलावा चूंकि ये लोग पानी के अंदर काफी ज्यादा लंबा अरसा गुजारते हैं, इसकी वजह से इन लोगों के कानों के पर्दे बचपन में ही फट जाते हैं। इसके बाद इस कबीले के लोग बेहद कम सुनाई देने के मर्ज में मुब्तला होकर बाकी अपनी पूरी जिंदगी इस मर्ज के नाम गुजार देते हैं। नेक्स्ट नंबर पर है स्टोन एज ट्राइब। ये कौम बसती है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के ऊपर। इस जजीरे को दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन, सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा अकेला, सबसे ज्यादा अजीबोगरीब और सबसे ज्यादा अनोखा जजीरा माना जाता है। इस जजीरे के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये दुनिया का आखिरी आबाद इलाका है जिसका बाकी दुनिया से कोई राब्ता नहीं। भारत की समुद्री हदूद के अंदर बहरे बंगाल में इंडमान और निकोबार के जजायर हैं। इंडमान के मगरिब में 32 किलोमीटर के फासले पर 5 जजायर हैं जो कि सेंटिनल के नाम से जाने जाते हैं। जनूबी सेंटिनल समेत 4 जजीरे वीरान हैं, जबकि सिर्फ एक शुमाली सेंटिनल जजीरा आबाद है, और ये जजीरा और इस पर बसने
वाली ये अजीबोगरीब कौम या कबीला अजीबोगरीब कहानियों की आमाजगाह है। आप अंदाजा कीजिए कि इस कबीले की टोटल आबादी कितनी है, उसके बारे में भी सिर्फ और सिर्फ अंदाजे ही हैं। कोई कहता है 50 से 400 के बीच में, कोई कहता है 40 से 400 के बीच में, तो कोई कहता है सिर्फ और सिर्फ 300। ज्यादातर हिस्टोरियंस ने इस कबीले की टोटल आबादी के बारे में यही लिखा है कि इस कबीले की टोटल आबादी सिर्फ और सिर्फ 300 लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, इनका रहन सहन कैसा है, इनकी जुबान क्या है, सिवाय चंद अंदाजों के इसके बारे में कुछ भी किसी को नहीं पता। ये लोग घने जंगलों में घास फूस से हट जैसे घर बनाकर उनमें रहते हैं। इन घरों के सामने कोई दीवार या बरामदा नहीं। इस कबीले के लोगों की खुराक फल, सब्जियां, शहद, जंगली सूअर, कछुए और मछलियां हैं। ये दुनिया की अनोखी और अकेली तरीन कौम का दर्जा रखती है जिसका बाहर की दुनिया से बिल्कुल कोई राब्ता नहीं। आम दुनिया के इंसानों ने एक नहीं बल्कि कई बार कोशिश की है कि न सिर्फ इस जजीरे के ऊपर जाया जाए बल्कि इस अजीबोगरीब किस्म के पुरअसरार कबीले के लोगों से मिला जाए, उनके बारे में मालूमात हासिल की जाएं। लेकिन जब भी बाहर की दुनिया के किसी इंसान ने इस कबीले के जजीरे के ऊपर कदम रखा है तो नॉर्मली वो जिंदा सलामत वापस नहीं आ सका। आम इंसान की तो अभी किश्ती समुंदर के पानियों में ही होती है कि इस कबीले के लोग अपने नेजों से और तीर कमानों से हमला कर देते हैं। इस कबीले के बारे में मालूमात हासिल करने की जुस्तजू में कई इंसान अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। ये सारा नुकसान बर्दाश्त करने के बाद आम दुनिया के लोगों ने यही सोचा कि इस कबीले को इनके जजीरे पर इनके हाल पर ही छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट नंबर पर है रक कबीला। वियतनाम की लड़ाई के दौरान ये कबीला वियतनाम के जंगलों में दरियाफ्त किया गया। लड़ाई के दौरान फौजी अपना असलहा और दीगर साजो सामान को छुपाने के लिए घने जंगलों के बीच में चले जाते थे। वियतनाम में आप जानते हैं कि घने जंगलों की बहुतात है। बस ऐसे ही किसी फौजी मिशन के दौरान फौजियों की रक कबीले के लोगों से मुलाकात हो गई। रक कबीले से ताल्लुक रखने वाले ये वैशी लोग दरख्तों के ऊपर जिस तेजी से आगे पीछे मूव करते थे या हरकत करते थे, वियतनाम के फौजी इन कबाइलियों की ये एजिलिटी देखकर हक्का बक्का रह गए। ये वैशी लोग दरख्तों के बीचों बीच इतनी तेजी से गायब हो जाते थे कि किसी को समझ ही नहीं आती थी कि कौन कहां से आया और कहां चला गया। रक कबीले के लोग बला के जादूगर हैं और जादू टोना ही इनका कल्चर है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जादू टोना या इनके स्पेल्स इस कदर ताकत रखते हैं कि उनकी मदद से ये जंगली दरिंदों को भी अपने काबू में ले आते हैं। इसके अलावा इस कबीले के लोग अपने दुश्मनों को भी जादू टोने के जोर से ही ठिकाने लगा देते हैं। नेक्स्ट नंबर पर है कोरोबो कबीला। ये कबीला अमेज़न के घने जंगलात में ब्राजील की सरहद के करीब रहता है और इनको क्लबर्स के निक नेम से भी पहचाना जाता है। ये कबीला भी बेहद अग्रेसिव है और ये अपनी प्रिवेसी के मामले में भी बेहद सख्त है। ये बाहर की दुनिया के इंसान को अपने करीब फटकने नहीं देता। इस कबीले के लोगों के पास स्पेशल किस्म के वेपन्स हैं जिनमें से पॉइजनस डार्ट्स निकाले जाते हैं। ये कबीला 1972 यानी कि 1972 में सबसे पहली मर्तबा डिस्कवर किया गया। जिन लोगों ने इस कबीले को सबसे पहले डिस्कवर किया उनमें से भी 7 लोग अपनी जिंदगी की बाजी इसी कबीले के लोगों के हाथों हार गए। इन लोगों के हथियारों से फेंके जाने वाले पॉइजनस या जहरीले डार्ट इस कदर जानलेवा होते हैं कि ये डार्ट्स जैसे ही अपने शिकार के जिस्म में पेवस्तियां दाखिल होते हैं उसके कुछ ही मिनट्स बाद शिकार अपनी मौत मर चुका होता है। 1997 में आम दुनिया और इस कबीले के बड़ों के बीच में एक मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे की रूह से अब ये कबीला आम इंसानों के ऊपर हमला नहीं करता जब तक कि कोई भी आम इंसान इस कबीले की हुदूद में दाखिल नहीं होता। लास्ट में आपको बताता हूँ मशकोपीरो कबीले की। साल 2011 में पेरू की हुकूमत ने इस कबीले की सबसे पहली फुटेज आम पब्लिक के सामने रिलीज की। इस वीडियो के आने से पहले इस कबीले के बारे में आम दुनिया को पता तक नहीं था। ये आज के दिन से सिर्फ 10 साल पुरानी बात है। ये कबीला पेरू के अंदर मन्नो दरिया के इर्द गिर्द बसता है। ये वीडियो बनाई एक सयाह ने जो कि दरिया के पानियों में अपना रास्ता भूल गया था। इस वीडियो में आपको साफ नजर आएगा कि कबीले के लोग इस सयाह और इसकी किश्ती की तरफ तीर चला रहे हैं। इन्हीं तीरों में से एक तीर सयाह के गाइड के दिल के आर पार हो गया। इस सयाह ने जब अपने गाइड की मौत देखी तो फौरन से अपनी किश्ती का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया और
और इसके इसी एक एक्शन ने इसकी जान बचा ली। पेरू की हुकूमत ने इस वाक़ये के बाद दरिया के इस तरफ जाने के ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। पेरू की हुकूमत का ये मानना है कि चूंकि ये लोग सदियों से इस जगह के ऊपर आबाद हैं तो इनकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी बिल्कुल गलत बात है। ये कबीला अपने रहन सहन और अपनी जिंदगी का मुकम्मल तौर पर मालिक और उसमें खुद मुख्तार है, लिहाजा इन लोगों को डिस्टर्ब करना किसी भी तौर पर एथिकल नहीं। इस कबीले के बारे में एक अंदाजा ये भी है कि ये कबीला आदमखोर कबीला है। इसी डर की वजह से आम पब्लिक भी इस कबीले की हुदूद में जाने से कतराती है। और गाइस, इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की वीडियो में मैंने आपको वैशी कबाइल से रिलेटेड जितनी भी फुटेजेस दिखाई, क्लिप्स दिखाए, दुनिया से कट ऑफ इन कबीले के बारे में जितनी भी मालूमात दी, आपको किस कबीले की मालूमात ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया, हैरान किया, मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको ओवरऑल ये वीडियो कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे उसका फीडबैक भी नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो ये कि अगर आपने हमारे इस चैनल स्टूडियो वन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली हमारे इस चैनल स्टूडियो वन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशंस में ऑल लिखा नजर आएगा उस पर लाजमन क्लिक कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।